नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था उसी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 बोले, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि जब वस्तु को 164 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। इसका मतलब है कि पहले 12% का क्या हो रहा था, हानि यानी कि लॉस यानी कि माइनस, और अब क्या हो रहा तो 8.5% का प्रॉफिट हो रहा। हमने पहले 12% का लॉस होता था, अब 8.5% का प्रॉफिट हो रहा। तो देखिए लॉस से अगर प्रॉफिट हो जा रहा है तो कितना बढ़ जा रहा है ये, तो बोलेंगे 12% जो लॉस होता था वो प्लस 8.5% यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 20% का वृद्धि हो गया, 20.5%। 12 और 8.5 कितना हो जाएगा, 20.5% का वृद्धि हो गया। परसेंटेज में 20.5% है लेकिन रुपया में कितना है 164, तो 20.5% 164 रुपया है। पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो 100% निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 164 गुना 100 डिवाइड बाय 20.5। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट के बदले में 1 0 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौके 20, 5 इकाई 5। इसको ये पूरा काट देगा, कितना बार में 4 बार में, 4 इकाई 4, 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 2 8, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 800। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला 18 संतरों को 151.20 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। चलिए दिया क्वेश्चन में कि 18 संतरों को इतना में, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे अगर हम बोले कि 10 रुपया में 2 कलम बेचा जाता है, 10 रुपया में 2 कलम, तो एक कलम का दाम कितना आ जाएगा 5 रुपया। हम लिए 10 रुपये क्या है, ये कहलाता है अमाउंट, और ये 2 कलम, ये कलम क्या है एक तरह से क्वांटिटी। जब हम लोग अमाउंट में क्वांटिटी से भाग देते हैं तो ये क्या आता है, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, एक वस्तु का दाम, एक वस्तु का ये दाम आ गया। तो हम यहाँ पे सीखे एक चीज़ कि अमाउंट में जब क्वांटिटी से भाग देते हैं तो क्या आता है, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 151.20 में 18 संतरा बेचता है। हम बोले 151.20 में कितना संतरा, 18 संतरा बेचता है, यानी कि ये क्या है सेलिंग प्राइस। इतना रुपया में ये है अमाउंट, ये है क्वांटिटी, इतना रुपया में इतना संतरा, तो ये क्या आ गया, एक वस्तु का आ गया सेलिंग प्राइस। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जब सेलिंग प्राइस दिया रहे और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस करके, और यदि लॉस होगा तो 100 में माइनस करके भाग दे देंगे। क्या करेंगे, जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस में पहले 100 से गुना करेंगे, प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के भाग देंगे, और लॉस होगा तो 100 में घटा के भाग देंगे। क्वेश्चन में दिया था कि 20% का हानि होता है, तो हम बोलिए ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, लॉस हो रहा है तो घटा के भाग देंगे, यानी कि 80। तो ये सेलिंग प्राइस से क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया, यानी कि ये आ गया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब बोला है कि 30% लाभ कमाना है, हम बोले ये कॉस्ट प्राइस है, 30% लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस फिर से बना देंगे। इसको कितना हो जाएगा 130। तो अब ये कॉस्ट प्राइस से फिर किस में चेंज हो गया, सेलिंग प्राइस में। तो ऊपर में हम लोग लिख रहे थे अमाउंट को और नीचे लिख रहे थे क्वांटिटी को। हम लोग को क्वेश्चन में दिया है टोटल अमाउंट कितना, 819 रुपया। पूछा है कि 819 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, वस्तु नहीं पता तो x, ऊपर में अमाउंट नीचे में क्वांटिटी, यहाँ भी ऊपर में अमाउंट नीचे में क्वांटिटी, ये क्या हो गया बराबर। सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट के बदले में 00 आ जाएगा, काटेंगे इसको, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से ये 1 0 ख़त्म। इसको काट दीजिए, 9 दूना 18, ये 9 से कट जाएगा, 9 इकाई 9 बच्चा 6, 9 छक 54 बच्चा 7, 9 8 72। 8 से काट देंगे इसको तो 8 दूना 16, 8 इकाई
8, 13 से इसको काट देंगे, या फिर ये 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, 13 से इसको काटेंगे तो 13 छक्का 78, बचेगा कितना 3, तो 13 तिया 39, 21 से इसको काट देंगे तो 21 तिया 63। अब ध्यान दीजिए, ये 2 और 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दहे 20, 20 तिया 60। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। चलिए देखिए, हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, x को हम लोग मानते हैं नाव की चाल, x यानी कि क्या होता है, नाव की चाल, और y यानी कि धारा की चाल, धारा की चाल। और इस y का वैल्यू, धारा की चाल हम लोग को दिया हुआ, कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि x माइनस वाई, x और y कितना दिया है 5, तो ये हो गया x माइनस वाई। और 11 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब प्लस हो जाता है, तो x प्लस वाई कितना दिया है 5, और इस तरह से टोटल टाइम कितना लेता है, तो दिया है 52 मिनट। ये डिस्टेंस और ये स्पीड, डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम, डिस्टेंस बटा में स्पीड क्या आ जाएगा, टाइम, और टाइम दिया है 52 मिनट। अच्छा, मिनट को इसको हम लोग लिख लिए घंटा में, तो घंटा में कैसे बदल देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन हम लोग इस तरह से इसको नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग को देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन कितना कितना है, 25, 35, 30 और ये है 20। अब ध्यान दीजिए, ये जो ऑप्शन दिया है ये हम लोग को दिया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल बताना है। धारा की दिशा जब होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाता है x प्लस वाई, ये वैल्यू पूछा है, यानी कि ऑप्शन भी इसी का दिया होगा, x प्लस वाई का दिया होगा। हम लोग यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ x और y दोनों मिलके 25 है, y का तो पता है हम लोग को कितना है 5। अगर हम बोले कि इसमें से y वाला घटा दें, y वाला 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना 20, तो ये 20 किसका वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू। जैसे यहाँ 35 है, इसमें अगर y घटा देंगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, तो बोलेंगे 30 आ जाएगा x का। ये 30 है, 5 अगर घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 25, और ये 25 किसका हो जाएगा, x का। 20 में से अगर 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 15 वैल्यू किसका आ जाएगा, x का। अब हम लोग को करना क्या है कि इस x के बदले में हम लोग सारा का वैल्यू बैठा करके देखेंगे। या तो इसको सोल्व कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, और या तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग पुट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग मान लिए x का वैल्यू 20 है, अगर हम यहाँ 20 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 बटा में 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15, और इधर हम लोग का हो जाएगा 11, और ये हम लोग कितना माने हैं 20, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और हम लोग देखिए इसको ही अभी सॉल्व करने पे देख रहे हैं कि ये 3 है और ये 25 है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये कभी भी 60 बनेगा क्या, कभी भी 60 नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी ये x का वैल्यू 20 नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग 35 मान लिए कि x प्लस वाई अगर 35 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। अगर हम लोग 30 लेकर के बनाते हैं ऑप्शन के थ्रू, अगर 30 लेते हैं तो ये कितना है 10, नीचे में कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 यानी कि 25 प्लस 11 डिवाइड बाय, ये 30 माने हैं तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। देखिए यहाँ भी ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कभी भी ये 60 के बराबर नहीं बनेगा, तो ये भी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा ख़त्म, यानी कि x का वैल्यू 30 भी नहीं हो सकता। अब x का वैल्यू लेते हैं 25। जैसे अगर 25 लेंगे तो यहाँ दिया है 10, 25 माइनस 5 20, और यहाँ पे 11 बट्टा में ये कितना लिए हैं 25, तो 25 प्लस 5 30। अब हम लोग देख क्या रहे कि ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 60 आ सकता है और आ जाएगा।
तो अगर हम लोग 60 बनाते हैं, एलसीएम ये दोनों का लेते हैं तो कितना आ जाएगा 60। हमने 60 अगर लाना है तो इसमें क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा और इसमें भी 3 से। इसको अगर 60 बनाना है तो इसमें 2 से गुना करना होगा और यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। तो इस प्रकार से 11 गुना 2 22 और यहाँ देखिए 10 तिया 30 और ये दोनों मिलके 30 और 22 मिलके कितना बन जाएगा 52। तो देखिए ऊपर में 52 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो नीचे में आ जाएगा 60। तो ये वाला हम लोग का मैच कर गया। और मैच किसके अकॉर्डिंग किया, तो मैच किया जब हम लोग 25 वैल्यू लिए। तो 25 एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 25। अब हम लोग से पूछा क्या था, एक्स प्लस वाई। एक्स पता है कितना है 25 और वाई कितना है, तो वाई का वैल्यू पहले से दिया था 5। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5 30, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। बोला एक व्यक्ति ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो। 28% का लाभ कहने का मतलब हम जैसे लिखे, ये कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। 28% का लाभ हो कहने का मतलब कि यदि कॉस्ट प्राइस 100% है तो वो कितना मार्क किया होगा, तो दिया है कि 28% बढ़ा करके मार्क किया, मतलब 128%। अब बोला कि उसने इस अंकित मूल्य पर 15% का छूट देकर बेच दिया। देखिए 128% दाम रखा था और छूट देकर के बेच दिया, मतलब इस पे अगर डिस्काउंट देगा तो वो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। हमने मार्क प्राइस रखा था 128 और इस पर छूट दे दिया कितना का 15% का छूट, तो बेचेगा कितना में 85% में। सॉल्व करेंगे 5 से ये 17 बार में और 5 से ये 20 बार में, काटेंगे 2 से ये 10 बार में और ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, कितना हो जाएगा 17 चौके 68, 17 छक 102, 102 और 6 कितना हो जाएगा 108। और ये एक जीरो से डिवाइड करना था इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट। तो कितना परसेंट हो जाएगा 108.8%। अब देखिए वस्तु 100 का था और बेच रहा है कितना में 108.8% में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 8.8% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए अभी हम लोग एक पॉइंट सीखे थे कि जब हम लोग अमाउंट में क्वांटिटी से भाग देते हैं तो क्या आता है प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। बस सेम इसी का यूज करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन, 1200 रुपये में 150 पेन के भाव से खरीदा। देखिए ऊपर में अमाउंट नीचे में क्वांटिटी, यानी कि ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। 1200 रुपये में 150 पेन खरीदा यानी किया गया एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। और बेचा कैसे है, तो 1620 रुपये में 180 पेन बेचता है। ये खरीदा इस भाव से, बेचा इस भाव से, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का और ये आ गया एक वस्तु का सेलिंग प्राइस। सॉल्व करेंगे इसको, कट जाएगा ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, 18 से ये कट जाएगा, 18 नवा 162, ये एक जीरो से एक जीरो, 15 से कट जाएगा, 15 8 120। यानी कि कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है 9। तो 8 का वस्तु यदि 9 में बिकता है तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा 1 का। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे निकलता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे कॉस्ट प्राइस, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 25, 25 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12.5%। तो इतना परसेंट का क्या हो जाएगा
प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात दिया है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। बोला कि इसके लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है। तो 5:12:13 तब बनेगा जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये ट्रिपलेट है। देखिए 5, 12, 13 का। तो मान लिए ये है 5x, ये है 12x और ये है 13x है, क्योंकि हम लोग को रेशियो दिया था। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका परिमाप पेरीमीटर जो क्या होगा, तो पेरीमीटर होता है साइड का ये लेंथ, लंबाई, सबको लंबाई को जोड़ देंगे तो 5, 12, 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30x। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 30x, जो कि रियल में कितना दिया हम लोग को, क्वेश्चन में हम लोग को दिया है 90 सेंटीमीटर है। 30x बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर। काट देंगे यहाँ से तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 या 90, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब पूछा है कि बताइए उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू बैठा देंगे हाफ, बेस कितना है, बेस है 12x यानी कि 12 और x, देखिए x का वैल्यू कितना लिख देंगे 3। हाइट ये परपेंडिकुलर इसका हाइट हो जाएगा कितना है 5x, 5 लिख देंगे, x का वैल्यू कितना लिख देंगे 3। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 छक 12 कितना जाएगा, तो 3, 3 तिया 9, 9 पचे 45 और 45 को जब 6 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 270। तो इसका आंसर आ जाएगा 270। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय बी की आय की 70% अधिक है। जैसे अगर हम बोले यहाँ पे ए और यह है बी, तो बोला कि ए की आय बी से 70% अधिक, यानी बी अगर 100 है तो ये 70% अधिक कितना हो जाएगा 170। और क्वेश्चन में बोला कि सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 80% के बराबर है। अगर हम एक पर्सन सी लेते हैं, सी के बारे में क्या बोला कि ए और बी दोनों का संयुक्त आय, दोनों का संयुक्त आय कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 और 170 यानी कि 270। 270 का दिया है कि 80% के बराबर है। 1020 1020, तो कितना आ जाएगा सी का, तो बोलेंगे सी आ जाएगा 8 7 56, 8 दूना 16, 16 और 5 21, यानी सी का इनकम कितना हो जाएगा 216। चलिए अब आगे दिया है कि बताइए ए की आय सी की आय के कितने प्रतिशत कम है। ए का जो आय है सी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए पहले कम कितना है, तो हम देखें कि 216 में से 170 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 11 में से 7 गया 4, यानी 46 कम है। 46 कम है कहाँ से, सी से, तो सी को रखेंगे नीचे और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 21.3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो चलिए हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, तो बोला कि 41 किलोमीटर की दूरी और बाद में है 23 किलोमीटर की दूरी। तो पहला 41 और बाद में 23, ये हो गया टोटल स्पीड। और टाइम कितना कितना दिया है, तो पहले टाइम दिया है 35 मिनट
और बाद का टाइम है ने पहले दिया है 45 मिनट और दूसरा टाइम है 35 मिनट। तो यहाँ से निकालेंगे, ये हो गया कितना, 3 और 1 4, 2 और 4 6, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5 5 10, 3 4 7 और 1 8। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। हम लोग कि ये जो आया ये हम लोग को दिया हुआ है किलोमीटर में और ये हम लोग को है मिनट में। तो किलोमीटर को पहले बदल देंगे हम लोग मीटर में, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे, ये आ गया मीटर में। और ये मिनट है, सेकेंड में बदलने के लिए इसको गुना कर देंगे 60 से, मिनट को सेकेंड में बदल दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काटेंगे इसको 1 0 2 0 1 0 2 0, 8 से कट जाएगा, ये 8 8 64, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब ये नहीं कटेगा तो बचेगा कितना, 40 बट्टा में 3, और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13 3 39, 1 बट्टा में 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस पूछा है। चलिए क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे ये है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखे मार्क प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। यदि हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट देंगे तो वो क्या बनता है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में दिया है कि उसे डिस्काउंट दिया जाता है 16% का। हम बोले ये है 16% का डिस्काउंट। जब मार्क प्राइस में 16% का डिस्काउंट देंगे तो ये क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना सेलिंग प्राइस है, 1638 रुपया। बोला कि यदि डिस्काउंट नहीं देता है, यदि कोई छूट नहीं देता है तो उसे 30% का लाभ होगा। हमने अगर कोई छूट नहीं देगा इसका मतलब है कि वो मार्क प्राइस में ही बेचेगा। अगर डिस्काउंट नहीं देता है तो किस पे बेचेगा, मार्क प्राइस पे। और यदि मार्क प्राइस पे बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। अगर इसी दाम में बेच दे तो वो क्या हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट। यानी कि कॉस्ट प्राइस से अगर हम यहाँ पे मार्क प्राइस पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, हम लोग कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो मान लिए x। अगर हम कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक आते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 30% बढ़ाना पड़ेगा। 30% प्रॉफिट चाहिए, यानी ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 130%। तो ये आ गया हम लोग का मार्क प्राइस तक। और यदि मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से 16% का अगर डिस्काउंट देंगे तो कितना में बिकेगा, तो बोलेंगे 84% में। 16% का डिस्काउंट देंगे तो 84%। कॉस्ट प्राइस से पहले इसको बना लिया हम लोग मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देकर के बन गया सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1638। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काटेंगे इसको, ये 1 0 से ये 1 0 खत्म। 13 से अगर इसको काट देते हैं तो 13 1 13 बचा 3, 13 दूना 26, 13 छक 78। 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, या 8 से डायरेक्ट 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 से नहीं कटेगा। 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 5 10, और ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, ये कितना बार में कट गया, 3 बार में। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 5 गुना 3 15 गुना 100, तो हो जाएगा 1500। यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बोला 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दिया है कि 5 संख्या है, पहले मान लिए A B C D, ये 4 संख्या, और यहाँ पे मान लिए ये है 5वां संख्या। ये 4 संख्या और ये है 5वां संख्या। क्वेश्चन में दिया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं का 5/6 है। 5वीं का कितना है, 5/6। मतलब ये अगर 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ये एवरेज दिया है कि पहली जो 4 संख्या है उसका एवरेज पाँचवीं का कितना है 5/6, यानी ये है हो गया पाँचवीं का एवरेज और ये है चारों का एवरेज। हम लोग ये अगर एवरेज है तो इसको क्या करेंगे हम लोग सम बना देंगे, यानी कि योग। यहाँ 4 लोग हैं तो इसको 4 से गुना करके क्या कर देंगे योग बना देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20। अब ध्यान दीजिए, हम अगर बोले कि ये है 5वां संख्या और ये है चारों संख्या का योग, हम इसको मान लिए कि इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा 20x। तो ये हो गया 5वीं संख्या और ये है चारों संख्या का योग। अब दोनों को अगर मिला देंगे तो 5वां संख्या आ जाएगा, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा 26x। दोनों को मिलाने से कितना बना 26x, यानी कि ये सबका योग आ गया। जबकि हम लोग को इसका एवरेज देखिए, पांचों का एवरेज कितना दिया हम लोग को 26 दिया है। हमने अगर एवरेज 26 है, योग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना संख्या रहता है उससे गुना कर देते हैं। 5 है तो 5 से गुना कर दिए। यहाँ पे ये दोनों का क्या आया योग, तो इसको भी बना दिए योग। 26 से काटेंगे 26 खत्म, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। x का वैल्यू आ गया 5। तो हमसे पूछा है कि बताइए 5वीं संख्या क्या है। 5वीं संख्या ये है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना x, तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। 5वीं संख्या कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बोला जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में हैं। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 22/7। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक तार है। जैसे अगर हम बोले कि ये तार है और इसे मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया, वृत्त यानी कि ये सर्कल बनाया गया। बोला एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है जो 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। अगर हम सर्कल का बात करें तो सर्कल का एरिया, क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका एरिया होता है πr²। सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। और ये क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 18634। हम लोग पाई का वैल्यू दिया है कितना 22/7। आर का नहीं पता तो यहाँ से आर निकल जाएगा 18634। सॉल्व करेंगे, 11 से इसको काट देंगे तो 11 दूना 22। 11 से इसको काटेंगे तो 11 के 11 बचा 7, यानी इसको अगर देंगे तो 11 छक 66 बचा 10, 11 9 99, 11 चौके 44। 2 से और इसको काट देंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 7 14। चलिए अब यहाँ से अगर हम बोले r² तो ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। और देखिए इसको अगर 2 पार्ट में हम लोग लिखना चाहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 पार्ट में लिख देते हैं। इसको अगर 2 पार्ट में लिखे तो इसको 7 गुना इसको लिख सकते हैं 7 × 7, 7 × 7, 7 दूना 14, 7 × 7। तो इस 847 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुना 121। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 7 और 7 एक बन गया 7, और ये 21 121 किसका है 11 का। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 11 कितना बन जाएगा, तो 11 7 77। तो r² बराबर अगर इतना है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसका जो पेरीमीटर होता है, सर्कल का वृत्त का पेरीमीटर यानी कि परिमाप, जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2πr। निकालेंगे 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और r हम लोग को कितना निकला 77। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुना 2 22 और गुना 22 कितना हो जाएगा 484। तो इसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है, ये पेरीमीटर निकल गया, कितना आ गया 484। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इसे एक आयत बनाया जाता है और बोला कि आयत का भुजा की अनुपात दिया है 5:6। आयत क्या होता है, जैसे हम बोले ये है रेक्टेंगल, ये है आयत। हम बोले कि अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगा, अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ हो जाएगा। जैसे ये अगर L होगा तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B हो जाएगा। अब अगर हम बोले कि इसका अगर पेरीमीटर, जैसे इस सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जो परिधि निकला, सरकमफ्रेंस निकला, इसका जो परिधि होगा, इसका और इसका परिधि क्या होगा बराबर। इसका परिधि क्या होता है 2 × L + B, ये परिधि है, और ये परिधि हम लोग को निकला है कितना
484। अब यहाँ देखिए हम लोग को क्वेश्चन में एल और बी का रेशियो दिया हुआ है कि इस तार को आयत के रूप में बनाने में जोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 है। मतलब कि ये अगर 5 है तो ये कितना है 6। तो मान लिया ये 5x है और ये कितना है 6x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 दोनों को जोड़ देंगे कितना 5 और 6 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 484। काटेंगे तो 11 से इसको काट देंगे कितना बार में 11 चौक 44 बचा 4 11 चौक 44 2 से काट देंगे तो 2 से कितना बार में 22 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 22। अब हमसे पूछा है कि बताइए छोटी भुजा की लंबाई। छोटी भुजा कौन है देखिए ये 5 है ये 6 है तो छोटी भुजा 5 है। तो बस इसमें क्या करेंगे 5x है तो 5 गुना 22 तो कितना हो जाएगा 5 गुना 22 यानी कि आ जाएगा हम लोग का 110। छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 110। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। बोला सोमू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है कि 10,000 रुपये की राशि लिया है और 7% प्रति 6 महीने के लिए। देखिए हम लोग को परसेंट दिया है रेट दिया है कितना दिया है 7%। लेकिन ये रेट कितना है 6 महीना के लिए। हमने सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में क्या होता है कि धनराशि का पर जो ब्याज लगता है ब्याज का रेट हमेशा फिक्स होता है। यदि हम बोले कि 6 महीने का 7% है तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा। हम बोले 1 साल के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 6 महीना के लिए अगर 7% है तो 12 महीने के लिए कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 2 सत्ते 14%। ये हम लोग का रेट आ गया ईयरली। ये दिया था हम लोग को हाफ ईयर का 6 महीना का 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 साल का पूरा का। तो रेट हम लोग को पता चल गया कि वार्षिक कितना है 14%। क्वेश्चन में दिया है कि 3 साल के बाद बताना है कि 3 साल के बाद कितना भुगतान करना होगा। हम लोग कितना लिया है 10,000 रुपया कर्ज लिया है और 14% करके अगर 3 साल देखेंगे तो 14 या 42। 1 साल का अगर 14% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 42%। यानी कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा तो बोलेंगे अमाउंट हो जाएगा 142%। अगर 10,000 का कर्ज है 14% करके ब्याज लगता है साल में तो 3 साल में कितना हो जाएगा 14 या 42। और अमाउंट है यानी कि 100 प्लस 42 142। 100 से ये 100 2 जीरो खत्म कितना आ जाएगा 14200। यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 14200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन है तो चलिए इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देखिए। ब्रैकेट 7/16 डिवाइड 10 होल 1/2 ऑफ 7 होल 1/5 ब्रैकेट इंटू 3 होल 3/5 माइनस 1 होल 1/3 इंटू 1 होल 1/8 डिवाइड 1/2 प्लस 3/4। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले अगर बॉडमस का यूज़ करेंगे तो किसको ऑफ को सॉल्व करते हैं। जैसे हम बोले इसको तो हम लोग 7/16 रहने देते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 10 गुना 2 20 20 बट्टा में 10 गुना 2 20 और 1 21 बट्टा में 2 और ये ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई तो 7 × 5 = 35 और 1 36 बट्टा में 5। चलिए मतलब इसको जब गुना करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये डिवाइड दिया है डिवाइड दिया मतलब कि जो मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए तो नीचे वाला पोर्शन यानी 2 × 5 = 10 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा यानी कि 21 गुना 36। ब्रैकेट खत्म। इसको निकालिए कितना हो जाएगा 5 × 15 और 3 18 बट्टा में 5 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 3 और 1
4/3 गुना 8 × 8 1 9/8। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और प्लस में 3/4। सॉल्व करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, ये 2 से 2 खत्म, 3 से ये 3 3 9। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 18 से ये 18 दूना 36, 7 से 7 तिया 21, 5 से 5 दूना 10, ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 तिया 48 -3 प्लस 3/4। इसके नीचे का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ से 1 माइनस, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी कितना होगा 1 होगा, तो 1 से 48 यानी कितना हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 2 14 प्लस 3 नहीं हो जाएगा, ये 4 से कितना बार में 12 × 4 = 48, तो ये कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ये प्लस का, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा 37, लेकिन ज़्यादा किसका है 144, माइनस का साइन है, तो 144 में से 36 और 1 37 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो माइनस का बचेगा 107 और बट्टा में कितना है 48, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बोला 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:9 है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है कि 2 ऊनी जैकेट है ए और बी, जिसके मूल्य का अनुपात दिया है 7:9। बोले यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है, हम देख रहे हैं कि ये बी है और ये है, तो ए कितना कम है, अगर रेशियो में देखें तो 2 कम है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 380 रुपया कम है, 2 का वैल्यू कितना दिया है 380। तो पूछा है कि बी का मूल्य बताइए, बी का कितना मूल्य है 9, तो निकाल देंगे 2 बराबर, यदि 380 दिया है तो 9 बराबर कितना, सॉल्व करेंगे 380 × 9 / 2, 2 से काट देंगे कितना बार में 190, तो कितना हो जाएगा 19 9 171, यानी कि 1710 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोले यदि 6225 रुपया की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार से बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से का 7 गुना के बराबर है, पहले और दूसरे हिस्से के बीच में कितना रुपया का अंतर है। चलिए देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 6225 रुपये की धनराशि 3 हिस्सों में बांटना है। बांटना कैसे है, तो जैसे हम लोग 3 मान लेते हैं कि ये हो गया ए, बोला कि पहले हिस्से का 4 गुना, पहला हिस्सा मान लिया ए, दूसरा हिस्सा बी, बी का कितना दिया है 5 गुना, और तीसरा हिस्सा मान लिया सी, सी का 7 गुना, सब आपस में बराबर है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला का 4 गुना, दूसरा का 5 गुना, तीसरा का 7 गुना, सब आपस में क्या है बराबर। हमने जब भी इस प्रकार से रेशियो हम लोग को अगर बराबर दिया रहता है तो डायरेक्ट हम लोग ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर ए का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों नंबर को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 7 35। अगर बी का निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना कर दिए तो 7 चौके 28, और सी का निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए 5 चौके 20। तो ये आ जाएगा ए और बी और सी का रेशियो। अब क्वेश्चन में पूछा हमसे कि पहले और दूसरे के हिस्से में कितने रुपए का अंतर है, पहला और दूसरा में कितना का अंतर दिख रहा, तो हम लोग को अंतर दिख रहा है कितना 35 और 28 में कितना का अंतर है 7 का। टोटल यदि देखेंगे तो टोटल जो लिया अंतर हम लोग को पूछा तो अंतर ये हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा तो 8 5 13, 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8, टोटल अंतर टोटल कितना हो गया 83, जिसमें अंतर कितना का है 7। हमने 7 चाहिए कितना में से 83 में से, टोटल अमाउंट कितना दिया है 6225। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला पूरा इससे कट जाएगा। देखिए अब कैलकुलेट तो हम लोग को इतना कर नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट देखिए कि जो भी आएगा, जो भी हम लोग को मान लीजिए ऑप्शन दिया है उसमें पक्का है कि जो वैल्यू आएगा वो 7 से कटना चाहिए।
ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो पहला ऑप्शन दिया है 525, दूसरा है 450, तीसरा है 300, चौथा है 600। ऑप्शन है 525, 450, 300 और 600, यही ऑप्शन। अगर हम बोले कि इसको अगर हम लोग काट करके सॉल्व करेंगे तो पक्का है कि वो 7 से मल्टीपल होकर के ही बनेगा। तो हम लोग यहाँ देखें कि ये क्या कभी 7 से गुना होगा, 7 से गुना होकर कभी ये आएगा 600? नहीं आएगा। इसमें अगर काटेंगे जो भी संख्या आएगा XYZ जो भी आएगा उसमें हम लोग 7 से गुना करेंगे तो वो आंसर बनेगा। तो 7 से गुना होकर के बनना चाहिए। क्या ये 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बच गया ये, और यही हो जाएगा आंसर। या तो इसको फिर पूरा सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आ जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी का जो 10 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।